जय हिंद दोस्तों। मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूँ RWA मिनी मॉक का सॉल्यूशन लेके। और भाइयों, आप पढ़ाई कंटिन्यू देखो, मैं कंटिन्यू रहूँ ना रहूँ, आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्जाम का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है उसी तरह आपको पढ़ाई का भी जो है लेवल और बढ़ाता जाना है। आप नहीं ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोचो कि ऐसा कर ले कि ठीक है एग्जाम टाइम आ रहा है तो अब तो बोलते हैं कि रिलैक्स करो या जो कुछ। आपको कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनना है। जो कुछ पढ़ा है अभी तक पूरा रिवाइज कर डालो, चाहे वो मतलब का हो या मतलब का नहीं हो। अगर आपने पढ़ा है तो उसे रिवाइज कर डालो, क्योंकि रिवाइज करने से, अगर आप कुछ भी रिवाइज करने से छोड़ के जाते हो तो आप देखोगे उसी से क्वेश्चन आया जो आपने रिवाइज करने को छोड़ा है, उसी से क्वेश्चन आया और आप बना के नहीं आ पाए हो। क्योंकि ऐसा आपके साथ ही नहीं, ऐसा अधिकांशतः सबके ही साथ ऐसा होता है। तो इसलिए रिवीजन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। और रही मैथ रीजनिंग की बात, तो अब तो काफ़ी बच्चों के जो है मैसेज आए हैं कि भैया स्कोर अच्छा आने लगा। तो अब अगर मैं नहीं भी रहूं टाइम टू टाइम, क्योंकि अब मैंने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो मैं समझ सकते हो आप टाइम कम मिलता है। हाँ, और संडे को जरूर वीडियो आ जाया करेगी, लेकिन वीडियो केवल संडे को ही आया करेगी। उसमें जो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है मिल जाया करेगा आपको। और संडे को भी अगर सुबह वीडियो आ जाएगी 11 बजे तक, तो समझ लेना कि हाँ वीडियो आएगी। उसके बाद अगर नहीं आई तो फिर सोच लेना कि अब नहीं आएगी, क्योंकि मैं शाम को फिर कहीं भी, मतलब संडे रहता है तो रहते ही नहीं है, इधर उधर कहीं भी फुदक लेते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है केवल संडे को भी 11 बजे तक वेट किया करो वीडियो का। नहीं तो फिर कहीं भी जाके कि इधर उधर और लोग भी करवाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है मैं ही अकेला करवाता हूँ सॉल्यूशन। तो देख लिया करो, और भी कुछ लोग जो है करवाते हैं, क्योंकि मैंने भी स्क्रॉल करते वक्त देखा है। तो आपको जिससे भी अप्रोप्रिएट लगे आप देख सकते हो। तो और भाइयों, एक जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें तो शायद नहीं लगा पाऊंगा अब तो, लेकिन आप जो है लगाता हूँ, 1 मिनट। नहीं, मैं YouTube सर्च करना था पहले। आप इस चैनल पर जाएं, प्रदीप सिंह क्लासेस पर, और आप इस चैनल पर जाकर यहाँ प्लेलिस्ट में जाएं, और यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट डले हैं 16। अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो इन्हें कंप्लीट कर लें। तो आप कहोगे भैया अभी इतना की नहीं, ये मतलब इतनी बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है। जो है जो भी वीडियो है 1 घंटे के अंदर ही है, 45 मिनट 30 मिनट ऐसी वीडियो है। अगर आप 2x की स्पीड में इन्हें देख लेते हो, तो मैं इसलिए सलाह दे रहा हूँ ये, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है कि पेपर अच्छा मतलब इजी ही बने, थोड़े हार्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप हार्ड क्वेश्चन टैकल करना सीख जाओगे यहाँ से, कि हार्ड क्वेश्चन भी आ गए तो आपको कैसे करने हैं। तो ये प्लेलिस्ट में से 16 वीडियो देख लोगे आप, तो जो है आपको बिल्कुल अंदाजा। और एग्जाम के लास्ट टाइम में, जैसे अब लास्ट टाइम चल रहा है, तो नया कुछ भी नहीं अपनाना है। ना ही ऐसा कि नया कुछ भी करने, मैथ का ये है कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बस ये है रिवाइज कर लेना प्रॉपर अपना, और जो भी अपना जीके जीएस है सब कुछ टॉपिक वाइज रिवाइज करें। और जो है ये वीडियो की जरूर मैं सलाह दूंगा कि अगर मैथ अच्छा आता है तो जो है आपको ये एग्जाम में फायदा होगा इन वीडियो से। तो भाइयों, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। देखो अब लास्ट टाइम है तो यही 4 चांद लगाए जाते हैं तैयारी में। तो आप कोई भी कभी ना छोड़े। आपको कहीं भी अगर डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो अपने फ्रेंड से या जो डाउट ग्रुप है उससे, अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाए। तो डाउट ग्रुप में जुड़ के मैं लिंक डाल दूंगा उसकी। तो बाद बाकी वहाँ भी एक दूसरे से आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। और अगर मुझे भी टैग उसमें ऐसा कुछ आता है यूजर नेम टैग करने का, तो मुझे भी टैग कर दो, या फिर जो भी और अदर एडमिन है किसी को भी टैग कर दिया करो। तो कोई ना कोई जो है रिप्लाई दे दिया करेगा आपका डाउट का। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट जो है। और फालतू की इधर उधर वालों की बातों में नहीं आना है कि भैया ये करो वो करो। कल मुझे कम से कम 3 लड़के थे, वो ये पूछते रहे कि भाई आप किस पार्टी में हो, किस पार्टी, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, समाजवादी से हो। मैं उन्हें यही समझाता रहा कि भाई
मैं सभी पार्टियों के खिलाफ हूँ। मेरे हिसाब से देश में बर्थडे पार्टी होनी चाहिए और सारी पार्टियां बंद करो। तो इसलिए किसी के बहकावे में कोई भी कुछ भी कहता रहे उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना अपने मतलब से चलना है और जो कुछ आपको अप्रोप्रिएट लगे, उचित लगे। जरूरी नहीं है मेरी भी बात मानो आप, बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि ये बात मानने लायक नहीं है बिल्कुल मत मानो। आप तो केवल बुक टेस्ट में अच्छे नंबर आए, फिर किसी की नहीं सुननी है आपको, कॉन्फिडेंस अच्छा रखो। चलिए दोस्तों करते हैं, पहले इस ब्रैकेट वाले को करते हैं। 7 पन्ना 35, ऊपर क्या आएगा, इसका 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 15, 5 6 30 और 1 31, यहाँ 7 का 7 पन्ना 35, हासिल 3 7 21 और 3 24, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0 5 5। ठीक है, अब यहाँ ऑफ लगा है तो ये 98 अपॉन 56, इसे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ क्या है 1/7, यहाँ 1/7 ही होगा तो डिवाइड है, इसका मतलब ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लो तो कितना यहाँ से करेंगे 14 7 98 और 14 चौको 56 और इसे 7 पन्ना 35 और 7 पन्ना 35 और 5 से काटेंगे तो कितना 110। भाई पहले ही क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक कर दी, 14 7 98, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 14 7 98। पता नहीं भाई वो शुरुआत में ही मिस्टेक कर दी, लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, अब आगे ही करेंगे। तो क्योंकि मेरा ध्यान जो है सुबह से ही भटका हुआ है, मैं आज जो है दिनचर्या भी मैंने बदल दी, आज से जो है सारे नियम लागू कर दिए। तो एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है, तब वह 800 मीटर आगे था और चोर क्रमशः इतने इतने गति से दौड़ते हैं तो 10 मिनट बाद दूरी। देखो भाई क्वेश्चन भी RWA के हैं, प्लेटफॉर्म मेरा है, प्लेटफॉर्म का मतलब एक ही यूट्यूब चैनल मेरा है जिसपे मैं डालता हूँ वीडियो, और मेरा मन भी खुद का है, तो इसलिए जैसे भी जो मैं करवाऊँ अगर आपको उचित लगता है तो ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो कि आपको देखना ही है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो जरूरी नहीं है, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, कि जहाँ भी आपको डाउट लगे कि ये समझ नहीं आ रहा है आप इसके मारो, वीडियो खत्म, छोड़ो। 800 मीटर आगे था चोर, ठीक है, और इतनी गति से दौड़ते हैं तो 10 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अच्छा इतनी गति से दौड़ रहे हैं तो इसमें देखने की जरूरत है क्या कि पुलिस की कौन है चोर की कौन सी, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पुलिस की होगी क्योंकि चोर हमेशा पकड़ा जाता। तो 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जो है भागेगा चोर, सॉरी पुलिस पकड़ेगी चोर को क्योंकि ये 12 से चल रही है। और कितने 10 मिनट तक, तो 10 मिनट में कितनी चलेगी 3 गुणा 10 और मिनट को आवर में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड, तो कितनी चलेगी 1/2, इसका मतलब 500 मीटर, 1/2 किलोमीटर, इसका मतलब कितनी 500 मीटर, और 500 मीटर इसका मतलब उनके बीच की दूरी कितनी बची होगी, 800 थी तो अब कितनी होगी 300 मीटर, कितनी होगी 300 मीटर। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और पर एक वर्ष में 6000 और इतने रुपए की राशि हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 से डिवाइड करो। भाई मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी भर चुकी है क्योंकि मैंने मतलब बहुत भाइयों के मैसेज देखे जिनमें उन्होंने ऐसा और वैसा। भाइयों ये बताओ अगर मैं करवा रहा हूँ, मेरी रैंक अच्छी आई या कुछ भी है तो मैंने मेहनत की होगी तभी आई, आप कर लो आपकी आ जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए नेगेटिविटी बहुत भर चुकी है मेरे अंदर। अगर जो मेरे चाहने वाले हो ने अगर गलत व्यवहार लगता है तो थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट करना, क्योंकि मैं मतलब मन मेरा कर भी नहीं रहा था वीडियो बनाने का। वो तो अभी एक भाई है उसका कल शाम से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भैया भैया प्लीज, तो इसलिए मैंने बनाया। बाद बाकी ये है मैं यूट्यूब चैनल से त्यागपत्र देने वाला था। इतनी हो जाती है तो ब्याज दर वार्षिक क्या होगी, ठीक है, लेकिन अर्धवार्षिक है यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1000 6 से काट देंगे इन्हें, रेशियो 6 कम 6 6 दूनी 12 6 कम 6, तो यहाँ भी 0 हटा दो तो कितनी हो रही है 10 से 11 हो रही है, इसका मतलब कितनी 2 साल, स्क्वायर ही तो है 2 साल में। लेकिन ये अर्धवार्षिक रूप से है, इसका मतलब क्या होगा अर्धवार्षिक रूप से, यहाँ 10% आ रहा है तो रेट आधी कर देते टाइम दोगुना, तो वार्षिक रूप से कितनी रेट दोगुनी करनी पड़ेगी, इसका मतलब कितना 20%, कितना होगा 20%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है, यदि वह 5% की छूट देता तो
उसे पहले से इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। तो कार का अंकित मूल्य क्या है? देखो भाइयों, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन भले ही सरल है लेकिन आपको लगे कि नहीं बन रहा है, उसे पहली फुर्सत में बोलो निकल, तुरंत ही स्किप करो उसे। ऐसा नहीं है आप ये सोचो ये तो इतना सरल, मुझसे क्यों नहीं बना, मुझसे तो बनना चाहिए था, ऐसे ही नहीं बन रहा है, आगे क्या होगा ये और वो, कुछ नहीं सोचना है। आप सीख लेने के लिए देखो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है फर्स्ट, करने को पता है, दोबारा करते आ जाता, कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें नहीं करना है, स्क्रिप्ट मारो। अगर उसने एटीट्यूड दिखाया तो हम भी दिखाएंगे, हम बाद में ही करेंगे उसे, समझ रहे हो? तो अच्छी सोच रखना है आपको। 9% की छूट और 5% की छूट देता है, ठीक है, पहले से इतने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो कितना बदला है? 4% बदला है। ये कितना बदला है? 4%। तो 4% बदलते के चलते ही तो हो रहे हैं इतने रुपए प्राप्त। तो कार का अंकित मूल्य, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ 4 का ए है तो 25 का गुणा कर देंगे तो 100% हो जाएगी। जैसे 4% की वैल्यू अगर इतनी है तो या तो 25 का या 4 से डिवाइड कर लो तो कितनी आ जाएगी? 2200। और 100% का मतलब 2 जीरो और लगा दो, तो ये हो जाएगा अपना डी आंसर। आपको ये लिखने नहीं लग जाना है कि 9% की छूट दे रहा है मतलब 91 लिख रहे हो, फिर 5% 95 लिख रहे हो, फिर इनके बीच का डिफरेंस 4 लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना है। सीधा देखना है कि हाँ छूट छूट की बात हो रही है और इतना अधिक प्राप्त, मतलब डिफरेंस ही तो है, तो वो यही ले लो डिफरेंस, 4 वहां भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। तो बाद बाकी अगर आप ऐसे लिख के कर रहे हो तो भाई करते रहो, क्योंकि एग्जाम में जो है अच्छी रैंक, और मेन बात तो यह है आजकल ना सिलेक्शन ही रैंक होल्डर के हो रहे हैं, क्योंकि ये देखो कट ऑफ कहाँ जा रही है कि मतलब आसमान छू रही है भाइयों। तो इसलिए रैंक होल्डर ही बनना है, तभी सिलेक्शन के लायक हो पाएंगे। पर्दी के समांतर उड़ रहे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं, चक्कर इतने इतने मिनट में पूरा करते हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं। यदि भी एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद आरंभ स्थिति में? देखो ये तो क्वेश्चन की बात हो गई, बाद बाकी पक्षी ऐसे उड़ते रही है गोल गोल। तो ये वही क्वेश्चन है कि सबका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम लेने पर यहाँ से 9 निकलेगा 27 से, यहाँ से 5 भी 5 क्यों, 10 ही ले लो। तो 9 3 27 होता है, 27 तो पूरा ही लेना पड़ेगा, 3 और 9 पन्ना 45 आ गया, और 60 लेना है तो 1 2 और ले लो, तो कितना हो जाएगा? 32 60। तो यही आएगा एलसीएम अपना। तो कितना होगा? 9 3 27, 27 2 54, कौन सा होगा? डी 540। वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो? देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपने और पहले जो है मैं करवा रहा था, और वो करवाए थे मैंने प्रैक्टिस सेट, उनमें भी मुझे याद है शायद ऐसा क्वेश्चन एक आया था, मतलब सेम टू सेम ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन यही था अंकों के योग वाला। तो मैंने उसमें ये तुम्हें बताया था, ये हाँ ये वही है, मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी संख्या अगर घुमा के जाती है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, इसका आंसर तो मुझे पता है कि कितना आएगा, ये तो आपको भी अगर आपने वो देखा है तो आपको भी ये समझाने लायक क्वेश्चन नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कोई संख्या है, मान लो 3 2 है, ठीक है, उसे परस्पर बदलकर उसे कितनी कर दो? 2 3 कर दो, तो ये कितने से कटेगी? 3 2 5 और 3 2 5, ऐसे कोई भी संख्या हो वो हर एक संख्या 11 से कटेगी। आप कहोगे भैया 5 से भी तो कट रही है, 5 क्यों नहीं लगाया? तो लो 5 कैंसिल कर देते हैं, 27 मान ली, 7 और 2, अब इन्हें जोड़ेंगे तो 9 और 9, यहाँ देखो 5 से नहीं कट रही है लेकिन 11 से कट रही है। आप कहोगे भैया यहाँ 9 से, लेकिन देखो ना दोनों में कॉमन तो 11 ही है, इसका मतलब 11 से कटती है ये, समझ रहे हो? 11 से कटती है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं था अगर आपने वो देखा हो। ये क्या है? एक त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं हैं, ठीक है, तीसरी भुजा इसमें किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप 14 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लिया ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा तीसरी भुजा जो है दोनों भुजाओं से 1.5 गुनी है, इसका मतलब कितना? 3.5 अध्याय, इसका मतलब कितना? 4 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 4 4 और एक कितनी आएगी? 6, क्योंकि ये 1.5 गुना है, ठीक है। अब उसने क्या क्षेत्रफल पूछा है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? b/4 रूट में 4a, लेकिन आपको फॉर्मूले से करना क्या है पता है, आधे लोग याद नहीं किए होंगे फॉर्मूला, ठीक है, आप फॉर्मूले से मत करो, ठीक है, इसे अच्छा ठीक है। अगर मान लो इसमें एक लाइन डाल देते हैं यहाँ बीच से, अगर ये 6 है तो 3 3 में डिवाइड कर दी, ठीक है, यहाँ एक परपेंडिकुलर बना दिया, लंब समद्विभाजक खींच दिया, ठीक है। अब ये अगर यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, एक भुजा इतनी है, एक भुजा कर्ण इतना है, आधार इतना है, तो लंब नहीं निकाल सकते क्या? आप निकाल सकते हो ना, चच्चों को 16 3 तिरके 9, इसका मतलब कितना आ जाएगा? रूट में कितना? 7, रूट में कितना बचेगा? 16 माइनस 9 7, तो ये लंब आ गया। अब उसने पूछा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो यहाँ कितना आएगा? 3 गुणा रूट 7,
लेकिन ये एक त्रिभुज का आया है, जबकि बताना कितने का है, दोनों त्रिभुज का, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, √3 7 ये होगा। बाद बाकी आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर आपको याद हो, लेकिन मैं ऐसी मतलब ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, तो इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं होगा याद। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य छोड़े भरोसा दिलाने के लिए, और बाद बाकी याद नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हो। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 है, अच्छा l माइनस बी कितना है, 23 है, ठीक है। और परिमाप 206 है, इसका मतलब l प्लस बी, परिमाप कितना होगा 2 ऑफ l प्लस बी, परिमाप कितना होता है l प्लस बी और आगे 2 लगा होता है क्योंकि ये 2 बार, तो 2 से इसे डिवाइड करके लिख लो, 2 से डिवाइड 103, ठीक है। तो यहाँ क्या क्षेत्रफल बताना है, इसका मतलब l और b निकालना है। अगर आप l और b निकालते हो तो देखो इसका होता है, अगर आपने प्रदीप भैया से पढ़ा होगा मैथ तो उन्होंने बताया होगा कि अगर प्लस वाला निकालना है तो सिंपली दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 126/2, ये कितना, एक कौन आएगा l, तो ये कितना आएगा 6 3 63, कितना आएगा 63, एक कौन आएगा l, और b कितना आएगा, इन्हें घटाएंगे कितना आएगा 80, 80/2, इसका मतलब b 40, और यही इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल पूछा है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 36 12, लास्ट में 2 आएगा, हाँ, सब में ही है, ठीक है। और कर लो 4 6 24, 24 और 1 25, कितना आएगा 25, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, l इंटू बी, यही तो होता है क्षेत्रफल, यही होता है ना। ये समझ लो, आप अगर पेपर में बैठे होते और ये लास्ट क्वेश्चन होता तो आप यही क्षेत्रफल इसका मल्टीप्लाई करने में 4 गुना 3 17 कर रहे होते, 4 और 3 12, तो बहुत टाइम में हो पाते आपके, तो इसलिए तो आप ऐसे करोगे तभी टाइम बचेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में घबराहट नहीं होती, अगर टाइम कम बचे तो बहुत घबराहट होती है, इसलिए आपको टाइम बचा के रखना है कि हमेशा टाइम कम पड़ेगा तभी घबराहट होगी, तो टाइम कम पड़ेगा ही नहीं तो घबराहट क्यों होगी, और जब ऐसे आप जल्दी कर रहे हो तब तो खुशी खुशी करोगे कि हाँ ठीक है आंसर आते जा रहे हैं। तो इसका कितना आएगा 36 12 और 1, ठीक, अरे लगा तो दिया वो 2520, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बताएं। अब देखो स्पीड तो सेम होगी, ये फॉर्मूला आपने वो अब तो लिखवाते लिखवाते पुराना हो गया है, d बराबर s इंटू टी, आप पढ़ते पढ़ते भी बूढ़े हो गए इसे, और मैं लिखवाते लिखवाते भी इसे मैं भी काफी बूढ़ा हो चुका हूं। तो 13 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब खुद की दूरी वो 13 सेकंड में पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म 27 सेकंड में, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 210 मीटर, तो इतना समझ तो आता होगा कि इन दोनों का डिफरेंस है वही प्लेटफॉर्म में लग रहा होगा, क्योंकि खंबा को की कोई लंबाई थोड़ी है, तो यहाँ ट्रेन खुद को 13 सेकंड में पार कर रही है, जबकि प्लेटफॉर्म को संग में 27 में कर रही है, इसका मतलब इनका ही डिफरेंस ले रही होगी प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो कितना आएगा डिफरेंस, 7 और 7 14, कितना आएगा 14, ठीक है। और एक बात किस में चल रही है, मीटर में, तो इसका निकालेंगे 14 एकम 14 और 14 पंजे 70 15, तो क्या पूछा है रेलगाड़ी की चाल, तो कितनी आ जाएगी, लेकिन किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो इससे 5 से डिवाइड करके 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 15 और 18 36 18 3 54, 54 आंसर हो जाएगा अपना, 54 आंसर हो जाएगा। आपको लिखना बहुत कम है, लिखने से बचना है हमेशा, कोशिश करो, ये तो मैं आपको भरोसा रखो, इस बात का भरोसा करो, रखो नहीं भरोसा करो, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आपको सॉल्व, ये क्वेश्चन आपको समझाने पड़ रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं, बाद बाकी मैं बिल्कुल नहीं लिखता। इतने की राशि एबीसी को के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि, ठीक है, बीसी का हिस्सा इतना है तो ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर, ठीक है, तो पहले इन्हें रख लेते हैं, तो बी को रख लेते हैं 4, यहाँ b का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, b दोनों में कॉमन है, b सेम करना पड़ेगा, तो 7 बनना 35 रेशियो और 4 पंजे 20 ए आएगा, और c कितना आएगा, यहाँ 7 का करेंगे 7 6 42, और पूछा क्या है, पूछा a और c के हिस्से का अंतर, तो इन्हें जोड़ना है पहले, और a और c के हिस्से का अंतर कितना आ रहा 22, तो 22 पहले तो 11 का मल्टीपल देख लो, क्या ये है 2 नहीं, 6 और 3 नहीं, नहीं, बस बचा एक, यही होगा, देखो है भी ये 4 और 3 7 और 6 और 1 7, यही है, तो यही लगा के चलते बनते हैं, ठीक है। ये आया एवरेज का, ठीक है, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, ठीक है, और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, ये तो पता है 17वीं पारी, इसका मतलब पहले 16 पारी खेली जा चुकी हैं, और 16 पारियों का औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो क्या पूछा है 17वीं पारी के बाद औसत पूछा है, तो 16 पारियों का औसत 3 रन बढ़ा दो,
अगर 3 रन बढ़ेगा इसका मतलब 48 रन जो है माइनस में चले गए होंगे, वो 16 पारी ले गई होंगी 48 रन अगर 3 औसत पड़ा है। इसका मतलब 87 में से 48 कम कर देंगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 गए 9 और ये यहाँ 3 39। इसका मतलब 39 ये अपना खुद का बचा होगा, और जो खुद का बचा होगा वही तो औसत होगा, जो खुद का बचा होगा वही तो, ये तो उसने दान कर दिया इन्हें, तो जो खुद का बचा होगा वही औसत होगा बाद में, तो 39 ही आंसर हो जाएगा। अब अगर ये पहले का पूछा होता कि 17वीं पारी से पहले, कि 17वीं पारी से पहले, तो ये 3 कम वाली बात हो रही है तो 3 कम वाली बात कर देते। समझ गए? यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो व्यक्ति की खपत में कितने प्रतिशत की कमी। देखो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं होता, मेथड आपको भी आता है, बस कैलकुलेशन ऐसी दी है कि कैलकुलेशन फास्ट करनी आनी चाहिए, तो आपको जो है बड़ा आप पता चले कैलकुलेशन में ही ज्यादा टाइम लगा रहे हो। अगर 28% की वृद्धि की है मतलब 100 से 128, तो कमी कितने की होगी, 28 की, कितने पर, 128 पर। कमी कितने की होगी, 28 की, कितने पर, 128 पर। अब 128 का 28 कितने परसेंट है, ये निकालते हैं, तो 10% का मतलब क्या होगा, 12.8, और 20% क्या होगा, 25.6। 20% क्या होगा, 25.6, मतलब 20% से थोड़ा सा प्लस है, ये तो सारे ही थोड़े से प्लस है, ठीक है। 28 तक जाना है, इसका मतलब 2.4 और ऐड करना है, 2.4 और ऐड करना है इसमें, तो 28 हो जाएंगे, तो 2.4, ठीक है। अगर इसका 1% निकालें तो कितना आएगा, 1.28, और 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 28 दूनी 56, कितना आएगा, 256, 2.56, और यहाँ कितना चाहिए, 2.40 चाहिए, हाँ 2.4, इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा, 22 से थोड़ा सा कम, 22 से थोड़ा सा कम, ये रहा ऑप्शन। बाद बाकी आपको काटा पीटी कुछ नहीं करना है, काटा पीटी आप काटा पीटी करने लगे रहते, फिर नीचे कितना आता है 128, मतलब 42, लेकिन ये है टाइम तो लगता है उसमें, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी रहती तो टाइम तो लगता, काटने को आप काट लेते, लेकिन सारा खेल टाइम का ही तो है, करने को तो समझ लो हर एक क्वेश्चन किया जा सकता है। चतुर्थ अनुपाती पूछा है इसका मतलब क्या है, 16/18 बराबर 8/x, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 दूनी 16 और 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। और क्या बोला है, 12/27 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है, इनका रूट ले लो, तो 12/27, ठीक है। यहाँ से 27 में से 9 निकाल दिया, 9 का कितना आएगा बाहर, ये पूछा क्या है इनका, अच्छा रेशियो पूछा है, तो ये 9 है, और यहाँ से 27 में से कितना आएगा, 27, 9 3 27 होता है, 3 यहाँ लिख दिया, 9 का कितना 3 बाहर आएगा, और 12 3 36 का मतलब 6 बाहर आएगा, ठीक है। तो 3 तिरके 9 और 3 दूनी 6, 1:2 आंसर हो जाएगा इसका, 1:2 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए भाइयों और जल्दी करते हैं, मुझे लाइब्रेरी जाना है, आज जो है मैं अपने टाइम से लेट हो गया हूँ, वैसे मैंने 8:20 का सोचा था लाइब्रेरी जाने का पर डे का। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो इतने रुपए की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपए की यथावत पूर्ण संख्या हो जाए। कैसे क्वेश्चन पूछते आ रहे, देखो प्रिंसिपल कितना है 2600, लेकिन हाँ ये जरूर है, ये क्वेश्चन अगर आप ये लैंग्वेज नहीं समझे ना तो ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई है तब तो ये सरल है कि कुछ नहीं है, और अगर लैंग्वेज नहीं समझे तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। लैंग्वेज समझ आ गई फिर तो सॉल्व भी नहीं करोगे आप, फिर भी कर दोगे। इसका कितना परसेंट, 36 18 और 2 20/3, ठीक है ए, ठीक है। तो उसने पूर्ण पूछा है, अब देखो नीचे 3 आ रहा है और इसमें कहीं भी 3 नहीं है, इसका मतलब 3 से कटेगा तभी पूर्ण होगा परसेंट निकालने पर। इसका मतलब वर्षों की संख्या या जो भी है, उसने क्या पूछा है, वर्षों की संख्या। हाँ तो वर्षों की संख्या कितनी करनी पड़ेगी, 3 ही करनी पड़ेगी, तभी ये 3 से कटेगा तभी पूर्ण होगा। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 3। आंसर कितना हो जाएगा, 3। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद। देखो भाई मुझे, मैं जो क्वेश्चन एक करता हूँ ना, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी अननोन क्वेश्चन आया नया क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि ये अभी तो कुछ दिनों पहले देखा था, अभी तो कुछ दिनों, अभी 4 दिन पहले किया था, अभी 10 दिन। हर एक क्वेश्चन का भले ही किया ना हो 10 दिन पहले, लेकिन फिर भी लगता है क्योंकि और पहले देखा होगा, और नहीं तो इसी टाइप की बस संख्याएं बदलती रहती। ये थोड़ी है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप या कोई और नहीं हो सकते, लेकिन इसमें यह है 2 × 2 4 ही होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो जीके में जो है कहीं का कहीं हो सकता है, लेकिन इसमें संख्याएं बदल जाए फिर भी मेथड तो वही लगना है। रास्ता भले ही बदल जाए कि 4 × 2 करना था, वहां 8 × 2 करना पड़े, लेकिन करना तो गुणा ही है, तो इसीलिए वो पहचान में रहते हैं।
पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो आयु का गुणनफल कितना, 3x² की वैल्यू कितनी दी है 147, 3 चौको 12, 3 9 27 49, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो 7 21, ठीक है, ये आ गया। तो उसने क्या पूछा है 5 वर्ष बाद, तो 21 और 5 26 और 12, ये आ जाएगा अपना। ये कहाँ रहा, हाँ 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 13:6, 13:6। किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, ठीक है। उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो 17 से सीधे 19 को विभाजित करेंगे तो आंसर 2 हो जाएगा अपना। जो क्वेश्चंस बिल्कुल सरल है उनके बारे में ज्यादा सोचा मत करो। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है, ठीक है। शेष काम देखो, पूनम को काम पे रखा है, ये राखी है और ये पूनम है, ठीक है। पूनम को काम पर रखा है जो 20% अधिक कुशल है, मतलब 5 से 6 की इफिशियंसी है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि काम 10%, इसका मतलब 10% अगर 8 दिन में कर लिया, पूरा काम 80 दिन में कर लेगी राखी, राखी पूरा काम 80 दिन में कर लेगी, ठीक है। तो उसने बोला क्या है, पूछा क्या है, शेष काम को करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ठीक है। काम हुआ क्या है, हुआ कितना है, या तो 10% बोल दो या फिर जो है 8 दिन बोल दो। 8 दिन में ये कितना काम करेगी, 40, और टोटल काम कितना है, टोटल काम 80 दिन में कर रही है 5 की इफिशियंसी से राखी। इसका मतलब 400 काम है और 40 काम हो चुका है या 10% काम हो चुका है, तो कितना 360 बचा होगा, तो 360 काम बचा होगा। और ये अब शेष दोनों मिलकर करेंगे तो कितने की, 6 और 5 11 की इफिशियंसी से करेंगे, यही आंसर है, कट भी नहीं रहा है। तो यही बड़े भोले आदमी है, यही लिख दिया उन्होंने। एक कार्य ए 16 दिन में, ए की इफिशियंसी कितनी आएगी 2 8 38 24, ए की कितनी आएगी 24, ठीक है। और शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। यदि संपूर्ण कार्य 21 दिन में पूरा हो जाता है तो ए और बी साथ मिलकर, देखो यहाँ काम कितना 2/3 हुआ है और शेष कार्य कितना बचा होगा, शेष कार्य बचा होगा 1/3, ठीक है। और ए शेष काम बी द्वारा पूरा कर रहा है और काम पूरा 21 दिन में, मतलब 16 दिन पहले हो गए और 21 दिन, इसका मतलब ए समझ नहीं आ रहा, बी ने 5 दिन में ये काम किया है और बी ने 5 दिन में ये काम किया, मतलब बी पूरा काम 15 दिन में करेगा, ठीक है। तो बोला क्या है, कितने दोनों से करवाना है 65% काम, ठीक है। तो इनका ए और बी का एलसीएम ले देंगे तो कितना 120 ले दो, 5 और 8, ठीक है। 8 5 13, 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 120 का पहले तो ये निकाल लो कितना परसेंट, 65, 13 पंजे 65 और 20 पन 13/20, 20 से यहाँ काटेंगे मतलब 6, 13 गुणा 6 और 13 से 13 कैंसिल, इसका मतलब 6 ही दिन आंसर हो जाएगा। 13 से 13 तो कैंसिल हो ही जाएगा। आप कर सकते हो बाद बाकी ने सॉल्व। तो एक सब्जी वाला, अरे विशाल भाई, हाँ भैया अंदर है। हम कल परसों, हम शायद कल, हाँ कल ही आ गया था मैं शायद। एक सब्जी विक्रेता 22 केजी और इतने केजी में खरीदा, ठीक है, परंतु बेचते समय इतने, ठीक है। इन्हें देखो, अगर इसने इतने का खरीदा मतलब 18 से 20, 9 से 11 यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा उसे, ठीक है। और यहाँ कितना 85 से 100, इसका मतलब 17 से 20 यहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा, ये प्रॉफिट ही हो रहा है उसे टोटल। तो उसका अर्जित लाभ बताना है, तो 17 90 153 और यहाँ 220, तो ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है 47 और 20 67, 67 का लाभ हो रहा है कितने पर 153 पर, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन जो है काफी नजदीक है, ए वाले इनमें ही फंसेगा। और कितना आएगा 60% निकालते हैं, तो 60% निकालेंगे तो 15 चौको 60 और 35 15, इसका मतलब 61.5, कितना 61.5% आ गया। तो कितना 60, सॉरी 4 का गुणा कर रहे हैं, मतलब 40% कितना आ गया इसका 61.5, ये आ गया 40%, ठीक है। 61.5 क्यों आएगा, 4 का गुणा करके, अरे यार ठीक है, 15 चौको 60 और 36 12, 61.2 आएगा, या वो 5 लिख लो, जो भी लिखना है वो लिख लो, क्योंकि अपन अप्रोक्स पे ही करेंगे, एग्जैक्ट तो करने से रहे। अब यहाँ कितना चाहिए, यहाँ चाहिए अपन को 6 से थोड़ा सा कम, मतलब 5.8 के समथिंग, ठीक है। तो और 5.8 के समथिंग चाहिए, मतलब कितना कम करना है, 10% कितना होगा, इसका मतलब 5% कितना होगा, 7 से प्लस जाएगा और 7 से कम चाहिए, 5% से भी कम, 5% से थोड़ा सा कम, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना।
5% से कुछ कम चाहिए और 5% से कुछ कम यही है, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन, एक मिनट इसमें मैं ठीक है, इसमें 15, ठीक है, 1% कितना आएगा? 0.5, ठीक, अरे 5% निकालो इसका, 7 से प्लस आएगा, 7 से प्लस इसका मतलब नहीं चाहिए, और 3% निकालेंगे, 2%, हाँ यही आएगा 43। आप कहोगे भैया यही क्यों आएगा? क्योंकि 2% का 2% है फिर ऑप्शन में, 2% का मतलब तो क्या होगा, केवल 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कुछ जुड़ रहा है, जबकि यहाँ इतना चाहिए, तो 43 पॉइंट ए आएगा। उत्तरी की अपन करते ही रह गए भाई टेस्ट टाइम से पहले सॉल्व नहीं कर पाए अपन, पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया अपन ने। गलत तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट है, वो आप देख लेना, क्योंकि अब मुझे टाइम हो रहा। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो अनअटेम्प्ट अच्छा हो? इसका तो, इसका देखो यही है, इससे अगला कौन सी, ये पहला वाला है, पहला वाला कर नहीं, ये देख लेते। हाँ देखो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या भिन्न के अंश में इतना, ठीक है, इतनी कमी की जाती है तो भिन्न का, ठीक है। अगर देखो ये 15/16 है ना, अलग अलग ही लिख लो, ठीक है, यहाँ लगा लिया। इसमें अंश में कितनी 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का मतलब क्या है, 4 से 5 करना, तो यहाँ 5 से 4 कर देंगे तो 25 तो सेम हो जाएगा। और यहाँ 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब क्या है, 10 से 9, इसका मतलब 9 से 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 15 36 12, और नीचे क्या आएगा, 12, 4 से कैंसिल, 160 गुणा 9, और इन्हें 4 से कैंसिल कर देंगे तो यही आएगा 9 3 27 और 4 40, तो यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है भाइयों, मैं बातों में ज़्यादा उलझ गया तो जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये अपना मॉक टेस्ट पूरा हुआ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लेना या फिर करके ही बता, नहीं रहने दो, मेरा मन नहीं है क्योंकि मुझे जाना है अब। तो ठीक है विशाल भाई, बढ़िया हो, सही है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मैं अब लाइब्रेरी जा रहा हूँ, आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें और बहुत अच्छे से पढ़ें। इन द एंड यही है कि क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे तो देख सकते हो आप मेरे साथ क्या हुआ है कि बातों में उलझ के, और जो है मैंने क्वेश्चन स्किप तो हाँ बराबर किए हैं, एक क्वेश्चन देखो बराबर स्किप किया था, इसमें मैं पहले ही नहीं कर पाया था। तो इसलिए दोस्तों पढ़ाई अच्छे से करें, कंटिन्यू रखें, और जो भी टुच्चे पुच्चे क्वेश्चन, जैसे रहता नहीं है टुच्चे पुच्चे लोगों के मुंह लगोगे फालतू में, खुद की ही परेशानी है उससे, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों से बच के रहें। तुरंत अगले पे निकले, बोल दो बाद में देख लेंगे, और फिर बाद में जब आप आओगे, जब उस क्वेश्चन का मूड या कोई भी व्यक्ति हो उसका मूड बदल चुका होता है, और जब आप उससे जैसे कहोगे वो वैसे मान लेता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।